फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे रेड बटन क्लिक करके अभी के अभी उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एनडीएमसी का पेपर हुआ था आज 25 मार्च 2022 को। आज हम करते हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आज आए, किस किस तरीके से आज मुश्किल क्वेश्चन आए हैं, घुमा फिरा के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आया आपका, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा। ठीक है, तो जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, जबकि जो वनडे विश्व कप का आयोजन है 2023 का वो भारत में किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कहां पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा वनडे विश्व कप का आयोजन। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन आया था पद्मश्री के ऊपर कि 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिले, कितने बंदों को मिले? तो ये मिले हैं फ्रेंड्स 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको? अगला क्वेश्चन जुवेनाइल एज पर आया। किस पर आया? जुवेनाइल एज पर आया कि गर्ल्स की एज होती है 18 साल और बॉयज की एज होती है 16 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोटों पे, नोटों की बारिश हो रही है भैया डीएसएसबी के पेपर के अंदर। बार बार नोटों पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कभी 20 रुपए का नोट, कभी 10 रुपए का नोट, कभी 50 रुपए का नोट। तो आज सारे के सारे नोटों को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है, तो बने रहिए हमारे साथ। पिक्चर ऑन 20 रुपए का नोट आज पूछा गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, उसके फ्रंट में कौन सा होता है? गांधी जी का पिक्चर होता है और बैक में होती है फ्रेंड्स एलोरा की गुफाएं। ये देखिए, ये है आपका 20 रुपए का नोट, आगे है महात्मा गांधी जी और पीछे है ये एलोरा की गुफाएं। किसकी गुफाएं? एलोरा की गुफाएं। ठीक है, बात करते हैं अब 100 रुपए के नोट की। 100 रुपए के नोट की, इस नोट के ऊपर क्या छपा हुआ है? गुजरात पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी रानी वाव। कौन? रानी वाव। ठीक है, रानी वाव का चित्र छपा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका 100 रुपए का नोट, ये आगे है महात्मा गांधी जी और पीछे है ये रानी की वाव। ठीक है, क्लियर हो गया? बात करते हैं अब 200 रुपए के नोट की। 200 रुपए के नए नोट के पीछे सांची का स्तूप अंकित है। किसका? सांची का स्तूप अंकित है। और ये जो सांची का स्तूप है वो कहां पर है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और इस सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था। तो ये देखिए 200 रुपए का नोट है, यहाँ पर ये रहे गांधी जी और ये रहा पीछे सांची का स्तूप। ठीक है, ये रहा आपका सांची का स्तूप। अच्छे से देख लीजिए, इसकी पीडीएफ भी मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपने में डाल रखी है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 500 रुपए के नोट की। ये देखिए हरा हरा नोट आ गया आपका 500 रुपए का। ठीक है, इसके पीछे और इसके आगे क्या है? अब देखिए 500 रुपए के नए नोट के पीछे भारत के प्रसिद्ध स्मारक लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। किसकी तस्वीर? लाल किले की तस्वीर जो है वो छपी हुई है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर ध्वज फहराते हैं। साथ ही वे लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अब 2000 के नोट की। 2000 के नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर छपी होती है। किसकी? मंगलयान की तस्वीर। ठीक है, याद रखिएगा 24 सितंबर 2014 बुधवार के दिन भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में याद रखा जाएगा। अपने पहले प्रयास में ही 67 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके भारतीय मंगलयान ने सीधे मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया था। इसका नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम था। भारत ने इस मिशन पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कितने? 450 करोड़ रुपए खर्च किए थे। गौरतलब है कि भारत एशिया का पहला देश है जिसने मंगल ग्रह पर जो है ये सफलता प्राप्त की है। इससे पहले चीन और जापान भी अपना यान भेज चुके हैं, लेकिन वो असफल रहे थे। ठीक है, बात करते हैं अब 2000 के नोट की। देखिए पिक्चर देख लीजिए कैसी है। ये आपका आगे से दिखा रखा है, पूरा बिल्कुल क्लियर है पिक्चर, और ये रहा इसका पीछे का मंगलयान की जो तस्वीर ये छपी हुई है। क्लियर है फ्रेंड्स?
बात करते हैं अब 50 रुपए के नोट की। 50 रुपए के नोट के पीछे छपा होता है हम्पी का मंदिर। किसका मंदिर? हम्पी का मंदिर छपा हुआ है। और हम्पी का जो मंदिर है कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे ये स्थित है। बात करते हैं अब 10 रुपए के नोट की। 10 रुपए के नोट पर क्या छपा हुआ है? सूर्य मंदिर। कोणार्क की तस्वीर अंकित है। किसकी? कोणार्क की। कोणार्क शब्द जो है वो कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य। अर्क का क्या अर्थ होता है? सूर्य। ठीक है, जबकि कोण से अभिप्राय है कोने या किनारे से। ठीक है, बात ये रहा आपका 10 रुपए का नोट। ये देख लीजिए आगे और इसके पीछे। बात करते हैं अब 1 रुपए के बारे में बात कर लीजिए। जब इतने बड़े बड़े नोटों की बात कर लिए तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई को 1 रुपए के नोटों को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। 1 रुपए का जो नोट है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पे। ठीक है, बात करते हैं अब आगे। एक क्वेश्चन आया आपका अनुच्छेद नंबर 21 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद नंबर 21 आपको समझ में आ गया? क्लियर है? बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आया आपका शांति निकेतन की स्थापना के ऊपर। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ने 1901 में सिर्फ 5 छात्रों को लेकर यहाँ पर एक स्कूल खोला था। कितने? 5 छात्रों को लेकर। इन 5 लोगों में उनका अपना खुद का बेटा भी शामिल था। 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाले विश्व भारती ने इस समय लगभग 6000 छात्र पढ़ते हैं। इसी के इर्द गिर्द जो है शांति निकेतन बसा था। क्लियर है फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन आया आपका भारतीय संविधान 83 संशोधन। ठीक है, अब 83 संशोधन में क्या क्या कहा गया है? इस अनुच्छेद के द्वारा संविधान अनुच्छेद 243A में संशोधन की व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था करी गई? कि अनुसूचित जाति और जनजातियों से पूरी तरह आबाद अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहा गया था इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टेस्ट मैच कितने दिन तक खेला जाता है? तो भैया कितने दिन खेला जाता है? 5 दिन के लिए खेला जाता है। ठीक है, कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए खेला जाता है। एक और क्वेश्चन आया आपका फेस्टिवल के ऊपर। कौन सा फेस्टिवल पूछा आज? शिग्मो फेस्टिवल, जो कहाँ पे मनाया जाता है? गोवा के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, शिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। शिग्मा और शिशिरोत्सव is a spring festival celebrated in the Indian state of Goa, where it is one of the major festivals of the Hindu community. It is also celebrated by Konkani diaspora and Indian festival of Holi is part of it. Okay friends? बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपका आया एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देख लीजिए। जिम्नोस्पर्म क्या है? मोस्टली ट्रीज। एंजियोस्पर्म के अंदर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज आते हैं। जाइलम वेसल एब्सेंट होती है, जाइलम वेसल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं और एंजियोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर कोन प्रेजेंट होती है और एंजियोस्पर्म के अंदर कोन जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर्स एब्सेंट और इसके अंदर क्या होता है? फ्लावर्स प्रेजेंट। ठीक है, स्ट्रॉबेरी आर यूनिसेक्सुअल और फ्लावर्स यूजुअली बाइसेक्सुअल। ओवरी जो ओव्यूल्स होते हैं नेकेड होते हैं और ओव्यूल्स जो होते हैं कवर्ड होते हैं इनसाइड ओवरी। इसके अंदर ओवरी एब्सेंट होती है, इसके अंदर ओवरी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मैंने इसके लिख रखे हैं नोट्स में, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका फोटो भी दिखा रखा है मैंने, रहा एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग और जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग। ये देखिए अच्छे से इसको देख लीजिएगा, क्या पता इसी में दोबारा क्वेश्चन आ जाए, तो एक बार देख लीजिएगा, देखने में कोई हर्ज नहीं है आपका। ठीक है, देख लीजिएगा इसको, ये दे रखा पूरा का पूरा मैंने अच्छे से डिटेल के अंदर, एक बार इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, पीडीएफ के अंदर से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया आपका संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक किसके बारे में बताया गया? तो किसके बारे में बताया गया फ्रेंड्स? नागरिकता के बारे में बताया गया। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में
बताया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आया आपका योगा के ऊपर, योगा पे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, शलभ आसन पाया। शलभ आसन में आप शलभ यानी कि टिड्डे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास होपर, की मुद्रा में होते हैं। इसके लिए इस आसन का नाम शलभ आसन रखा गया है। शलभ आसन जो है आपकी रीढ़ की हड्डी, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, शलभ आसन। बात करते हैं, क्वेश्चन आया आपका एनसीईआरटी ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए। एनसीईआरटी ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए? तो भैया बहुत सारे, प्राइमरी के लिए तो बहुत सारे चलाए। एक था आपका खुला आकाश, एक है अभिव्यक्ति, एक है सृजनशील है बच्चा, और एक है बगीचे की सैर। ये चारों के चारों चलाए किसने? एनसीईआरटी ने। ठीक है, ऑप्शंस पे आप पता नहीं भाई किस तरह से क्वेश्चन घुमा के आया है, लेकिन जो मीडिया वाले जो प्रोग्राम्स हैं एनसीईआरटी ने ये सभी चलाए हैं। ठीक है, बात करते हैं अब पोलो गेम में कितने प्लेयर होते हैं। तो कितने प्लेयर होते हैं? 4 प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका हु इज करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन है? मनसुख मंदव्य भारती पवार। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया आपका 10 दिन के बच्चे को क्या कहते हैं। ये कौन सी स्टेज से रिलेटेड है? ये है आपका नियोनेटल स्टेज, यानी जो 10 दिन का जो बच्चा होगा कौन सी स्टेज में आएगा? नियोनेटल स्टेज के अंदर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया आपका चाइल्ड जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन कौन सी एज में? कौन सी एज में शुरू कर देता है? वो 3 से 5 साल की एज में जो है उस चीज को शुरू कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं जो सबसे आज मेन मुद्दा रहा है साइकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन, ईटिंग डिसऑर्डर पे भी आ गया। देखो कितना डीप में घुसते जा रहे हैं वो लोग। ठीक है, कि भाई ईटिंग डिसऑर्डर बताइए। ठीक है, अब देखते हैं किशोर लड़कियों और स्त्रियों में लड़कों और पुरुषों की अपेक्षा एनोरेक्सिया और बुलिमिया होने की संभावना 10 गुना ज्यादा रहती है। कितने गुना? 10 गुना ज्यादा होती है। क्यों भाई? हालांकि अब ये पुरुषों में भी जो है आमतौर पर पाया जाने लगा है। जो बचपन में मोटापे से ग्रसित होते हैं इनमें ईटिंग डिसऑर्डर होने की संभावना ज्यादा होती है। ये देखिए साइंस ऑफ एनोरेक्सिया इन टीन्स। ये देखो टीनेजर्स के अंदर ये ज्यादा होता है। हाय मैं तो मोटी हो गई, अरे अब तो मैं भद्दी लगूंगी, मेरे पे ये कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, मुझे डाइटिंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, राइट। तो ये देखिए एनोरेक्सिया, नॉट मेंटेनिंग हेल्दी वेट। अब उन्हें हेल्दी वेट का कोई मतलब नहीं है, उन्हें 0 फिगर बनाना है करीना कपूर की तरह। ठीक है, एक्सट्रीम फियर ऑफ वेट गेन, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है मैं तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी। एक्सेसिव और कंपल्सिव एक्सरसाइजिंग करते हैं। ये देखिए मैंने फोटो लगा रखी है। बीइंग ऑब्सेस्ड विद डाइट्स और कैलोरीज, ये सब चीज़ें। ठीक है, अवॉइड करती हैं फूड को, हमेशा बस भूखी रहती हैं। ठीक है, अब आता है हमारे सामने, ये देखिए ऐसी मॉडल बन जाती हैं फिर ये 0 फिगर करते करते। ठीक है, अब बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखो वो होती पतली है, चाहे वो बिल्कुल माइनस में हो, लेकिन उसे शीशे में ना हमेशा अपने आप को यही लगता रहता है कि नहीं यार मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ। ये है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के लक्षण क्या होते हैं? आप अपने वजन को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं, कम से कम खाते हैं। ठीक है, बिल्कुल खाना ही नहीं खाते हो। कैलोरीज घटाने के लिए बहुत ज्यादा आप क्या करते हो? एक्सरसाइज करते हो। ये जानते हुए कि उम्र और लंबाई के हिसाब से आपका वजन कम है, फिर भी वजन कम करने के लिए आप रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, अपना वजन कम करने के लिए धूम्रपान करते हैं, गम चबाते हैं, यौन संबंध में रुचि नहीं रहती है, और किशोर लड़कियां और स्त्रियों में मासिक धर्म की अनियमितता या बंद हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। किशोर लड़कों और पुरुषों में तनाव व स्वप्न दोष की कमी और अंडकोश का सिकुड़ना, ये बहुत सारी जो है दिक्कतें आनी जो है शुरू हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं, आज क्वेश्चन आया था बुलिमिया नर्वोसा पे। किस पे क्वेश्चन आया था? बुलिमिया नर्वोसा पे। आप अपने वजन के बारे में अत्यधिक चिंतित रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं। ठीक है, आप कैलोरीज घटाने के लिए उल्टियां करते हैं और विरेचक औषधि का प्रयोग करते हैं। अनियमित मासिक धर्म हो जाता है इसके अंदर। आप थकान महसूस करते हैं, आप अपराधी महसूस करते हैं। परहेज करने के बावजूद वजन सामान्य रहता है। क्लियर है? अपनी ज्यादा खाने की मजबूरी को शांत करने के लिए आप फ्रिज में रखा हुआ सामान निकालकर या बाजार से तैलीय पदार्थ या ज्यादा कैलोरी वाला खाना खरीदकर दूसरों से छिपकर जल्दी जल्दी खाते हैं, ऐसे मुंह में डाल के फटाफट से। ठीक है, इसके लिए बिस्किट, चॉकलेट के पैकेट और केक, सभी चीजें कुछ ही समय में आप खा लेते हो। इस आदत के कारण आप दूसरों का खाना भी खा सकते हैं या फिर दुकान से उठाकर भी खा सकते हैं। क्लियर है?
बाद में आप खुद को ना बहुत भरा हुआ महसूस करते हो, पेट फूला हुआ महसूस करते हैं और संभवतः स्वयं को दोषी और दुखी महसूस करता है, यार मैं तो कभी पतली नहीं हो पाऊंगी ऐसे खाऊंगी तो। फिर इससे छुटकारा पाने के लिए आप लेते हो गोलियां, ठीक है, अरे अभी अभी डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर आप करते हो उल्टियां, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कष्टप्रद है और थकान भरा है। स्वयं को इस ज़्यादा खाने से, उल्टियाँ करने के दुष्चक्र से आप निकाल नहीं पाते हो, ठीक है। और फिर इस दिनचर्या के लिए आप मजबूर हो जाते हो, पहले और बहुत ज़्यादा खाओगे, उसके बाद उल्टियाँ करोगे दवाई ले लेके, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट में किस तरीके का एग्जाम आया, ईजी टू मॉडरेट था। पार्ट 1 सेम एज प्रीवियस ईयर। रीजनिंग ईजी थी लेकिन लिटिल टाइम टेकिंग थी। मैथ्स भी कैसा था, ईजी था। जीके के अंदर साइंस के 3 से 4 क्वेश्चंस आए। हिंदी इंग्लिश क्या था, इजी टू मॉडरेट था। पार्ट बी की बात करें तो ऐसे ऐसे साइकोलॉजिस्ट आए थे जिसके नाम भी नहीं सुने, बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे साइकोलॉजिस्ट के नाम भी नहीं सुने आज तक, ऐसे ऐसे आए हुए थे, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन पे क्वेश्चन आया, ठीक है। एसएससी पे क्वेश्चन आया, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन पे आ ही रहे हैं हर बारी, ठीक है। हिंदी में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस आए थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे क्वेश्चन आया। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्याजे पे क्वेश्चन आया। एजुकेशन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर क्लाइमेट, इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए। वही सेम स्टेटमेंट वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 पे क्वेश्चन आया। आर्टिकल नंबर 24 पे क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन आया कि नेपाली लैंग्वेज को कौन से अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया है, तो कौन से अमेंडमेंट ने इंक्लूड किया है इसे, नेपाली भाषा को 71 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी में जोड़ा गया, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन था, इंडियंस ने सबसे पहला इंडिपेंडेंस के लिए कब रिवॉल्ट स्टार्ट किया था, तो शुरू की थी लड़ाई 1857 ठीक है। रीजनिंग जो थी सीरीज आई हुई थी, ऑड वन आउट, अल्फाबेटिकल एनालॉगी, सिलोजिज्म्स, डायरेक्शंस, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीजें देखी गई। जीएस के अंदर पूछे गए थे नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वॉलीबॉल स्पोर्ट्स, कितने होते हैं, 6 प्लेयर्स होते हैं वॉलीबॉल के अंदर। पोलो में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चंस पूछे गए थे, पर्सनालिटीज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, आर्टिकल्स, बैंक रिलेटेड क्वेश्चन, माउंटेन्स एक्सेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए। मैथ्स के अंदर डीआई, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सिंप्लीफिकेशन, यूनिट डिजिट, एवरेज, ठीक है फ्रेंड्स। इंग्लिश के अंदर एंटोनिम, सिनोनिम, पीक्यूआरएस, पैसेज, फिलअप्स रिलेटेड, ये इस टाइप से क्वेश्चन देखे गए, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें, विराम चिन्ह, पैसेज, विदेशज शब्द, मुहावरे, संधि आदि, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। पार्ट 2 के अंदर बहुत सारी ऐसी थ्योरीज थी जो बिल्कुल समझ में ही नहीं आई थी। नेशनल जो है कमीशंस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए। पियाजे की स्टेजेस पे क्वेश्चन आए। ब्रॉन फ्रेनर पे क्वेश्चन आया। पेरेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए। सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए। वर्क एजुकेशन, योगा से, फिजिकल एजुकेशन से, एसएसए से, आरटी से, मतलब जितने भी अभी तक आ रहे थे ना सेम एज इट इज आ ही रहे हैं, कुछ ही चीज़ें नई नई हैं। एनआई वैसे ही 40% आ रहा है अगर आपने डीपली स्टडी किया है तो, ठीक है। वेल डन, आज का ये था हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस, ठीक है। ये हमने पूरा का पूरा आज कर लिया है। क्या क्या किया हमने आज, पूरे के पूरे पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस आज हमने कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इसकी पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच।